हेलो बच्चों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए फर्स्ट क्लास लेकर आ चुके हैं यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 कक्षा 6 के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 है और लगातार यहाँ पर क्वेश्चन सब इसी तरह से क्लासेस आती रहेंगी बैक टू बैक। आप सभी लोग फटाफट से इस क्लास को पूरा कंसंट्रेशन के साथ अंत तक देखेंगे और क्लास को अंत तक देखने के साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो आइए क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शानदार तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लाए गए हैं। ये क्वेश्चन कहीं ऐसे नहीं है कि लाए और फोटो खींचा और यहाँ पीडीएफ बनाई और चले आए, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 50 से कम सबसे 50 से कम सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर है। पहली बात आपको ये समझ लेना चाहिए बच्चों, अंतर का मतलब क्या होता है। अंतर का मतलब होता है आपस में इनको घटाव करना है। क्या करना है? घटाव करना है, घटा देना है। तो 50 से कम होनी चाहिए सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या। देखिए 50 से कम हमसे कहा गया, 50 से कम सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो देखिए सबसे छोटी यहाँ पर हमारी सम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 50 से कम भी है। 50 से कम और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी? देखिए 50 से कम होनी चाहिए तो 49 कैसा होता है जिसे हम नहीं ले सकते, ये विषम है। तो 48 हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इनका अंतर। तो हमें देखिए अब 2 में से 48 या फिर 48 में से 2 घटा सकते हैं। अंतर का मतलब किसी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 में से कहें सर ये तो घट ही नहीं रहा है। अंतर का मतलब ये होता है कि इसे आगे लिखो यानी और इसे ऊपर लिख के नीचे लिख के घटाइए। तो घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। आंसर क्या है? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन यूपी विद्या ज्ञान स्कूल की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर क्या होगा आंसर? फटाफट से कमेंट्स में आप सब आंसर करते चलिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों के साथ शेयर करिए इस क्लास को। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 50 से कम 50 से कम सबसे छोटी विषम संख्या इस बार पूछा है और सबसे बड़ी विषम संख्या का अंतर है। एक बार फिर आपसे अंतर पूछा है। इससे पहले कि आपको अंतर तो हमने बता ही दिया। योग का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। योग का मतलब है दो को आपस में जोड़ दो, जो भी चीजें दी हैं उन्हें जोड़ दो। और अंतर का मतलब होता है घटाव कर देना। तो आपको समझ आ गया हो। 50 से कम। अब देखिए सबसे छोटी विषम संख्या लेनी है तो यहाँ पर क्या लेंगे? 1 होती है। अब देखिए सबसे बड़ी विषम क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए 49, अभी हमने आपको बताया था, ये हो जाएगी 49। इनका हमें क्या अंतर निकालना है? तो 49 में से 1 घटाएंगे और आंसर आ जाएगा कितना? 48। इस तरह से कमेंट सेक्शन में भी आंसर आते रहना चाहिए। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और कमेंट्स में आप ये जरूर बताइएगा आप किस जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और क्लास समझ में आ रही है या नहीं, ये कमेंट्स में बताते चलेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें अभी फटाफट, विद्या ज्ञान से जुड़ी हर एक सही और सटीक जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पिछले 5 सालों से लगातार कोचिंग करा रहे हैं यूपी विद्या ज्ञान की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि दो अंकों की एक संख्या को उस 2 अंकों की एक संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 48 है। ये आपसे देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या उसको पलटने से बनी संख्या का योग 88 है तो वह संख्या है। आपको वह संख्या निकालनी है। देखिए 2 अंकों की कोई संख्या है और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 88 है तो वह संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे करेंगे, इसके लिए आप लेंगे विकल्प का सहारा। मान लीजिए कि यहाँ पर वह संख्या जो है 15 है, हमने मान लिया 15 है, तो उसको पलटने से जो संख्या बनेगी, पलटने से कितना बन जाएगा यहाँ पर 51। अगर हम इनको जोड़ेंगे क्या हमारा आंसर देखिए
योग का मतलब अभी हमने आपको पहले ही बता दिया, जोड़। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या 88 आएगा? तो यहाँ पर आप कहेंगे नहीं आ रहा है, 66 ही आ रहा है। अगले को देखेंगे इसी तरह से, मान लेते हैं कि संख्या 16 है, तो ये विकल्प तो गलत हो गया। 16 को चेक करेंगे और जब इसको पलटेंगे अंकों को तो 61 आएगा। जोड़िए, क्या ये 88 आ जाएगा? तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 7 7 77 आ रहा है, गलत है। इस तरह से हमारा ये वाला भी गलत आ रहा है। तो आपका बी गलत हो गया, ए गलत हो गया। आप सी वाले को देखेंगे, 18 मान लीजिए, और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो 81 हो जाएगा। इसको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 99 आ जाएगा। अब ये भी गलत आ रहा है, 88 नहीं आया योग, तो सी वाला भी गलत है। बचा हुआ आंसर आपका डी एकदम सही है। चेक करना चाहते हैं, देखिए कर लीजिए, 17 है और अंकों को पलटेंगे तो 71 हो जाएगा। जोड़ेंगे 8 और 8 88 आ रहा है। एकदम सही आंसर है डी वाला। और वैसे भी जब एक बचा था तो सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर कमेंट्स में फटाफट देते चलेंगे। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। यूपी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024 एडमिशन के लिए फटाफट एग्जाम द पीवीटी चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को शानदार और मजबूत करिए। क्वेश्चन 4 है, यदि एक दुकानदार 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से कॉपी खरीदता है, 180 कॉपी कितने रुपए में खरीदेगा, ये बताना है। देखिए 9 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब है 9 रुपए में उसे एक दर्जन मिलती है। कितनी कॉपी मिलेगी? एक दर्जन। अब आपको ये लग रहा होगा ये दर्जन क्या बला है, तो बला नहीं है, ये क्या है? मानक होता है। एक दर्जन बराबर कोई भी वस्तु होगी तो 12 की संख्या में मानी जाएगी। जैसे एक दर्जन केले, तो 12 केले आपको कोई देगा तो एक दर्जन बोलेंगे। अब आपको समझ आ गया, एक दर्जन का मतलब होता है कोई भी संख्या में कितनी होगी? 12 है तो उसे दर्जन कहते हैं, एक दर्जन। तो 9 रुपए की 12 मिल रही है, ये बात आपको पता चल गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, या तो इन कापियों को दर्जन में बना लीजिए। दर्जन कितने बनेंगे? तो 12 से भाग कर दो, ये दर्जन में बदल जाएगा। 12 से भाग करेंगे 180 को, देखिए एक बार लगेगा। फिर यहाँ पर 6 बचेंगे और 0 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 15 दर्जन है। कितनी है? 180 में अगर हमने दर्जन में बनाएंगे तो 15 दर्जन कॉपी है। और एक दर्जन 9 रुपए की है तो 9 की गुणा कर दीजिए 15 से, आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना निकल कर आएगा आंसर? 15 और 9 की गुणा 135। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम राइट आंसर आ गया। ऐसे करते हैं सेकंडों में आंसर। तो इस तरह से करना था, समझ आ गया होगा। कॉपी पर नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योगफल 18 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको देर नहीं लगाना है, जो हम आपको ट्रिक बताते हैं वो ट्रिक सीखते हुए चलिए, कॉपी में लिखते हुए चलिए। और आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें समझ आ गया। जब आपसे कहा जाए कि योगफल भी दिया हो और अंतर भी दिया हो, बड़ी संख्या पूछी हो, तो जो योगफल और अंतर है उनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बड़ी संख्या निकालने के लिए देखिए योग को और अंतर को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो अब देखिए हम इसे जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, आंसर निकल जाएगा कितना आ रहा है। तो देखिए हम जब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? अभी 18 दिया था तो हम 18 लिखेंगे। अंतर कितना दिया है? 6, और इनको जोड़ेंगे और बटे 2 से भाग करेंगे। 18 और 6 कितना होता है? आप चाहे तो इस साइड भी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 6 होता है देखिए 24, और 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो आंसर कौन सा आ गया? बी वाला। बड़ी संख्या कौन सी है? 12 आ चुकी है। ऐसे निकालना था। तो देखिए बड़ी संख्या बहुत आसानी से, यहीं पर अगर वो कहता कि छोटी संख्या बताइए तो छोटी संख्या बताने के लिए कुछ भी नहीं करना, जहां पर हमने प्लस किया वहां पर माइनस कर देते हैं। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट्स में बताइए क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, क्योंकि यूपी विद्याज्ञान में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? तो रीजनिंग में क्या होता है, कोई यहाँ पर देखिए ये नहीं है कि वो नियम या कानून लग ही जाएगा। आपको क्या है, अपने दिमाग से सोचना होता है, अपने माइंड से सोचना होता है। इसी को रीजनिंग कहते हैं। अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि जोड़ हो रहा है या घटाव हो रहा है या गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है। ये कोई फिक्स नहीं होता कि गुणा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग का मतलब ये तर्क शक्ति, वहां पर तर्क लगते हैं तो तर्क लगा करके आंसर निकाला जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है इस तरह का। तो 2 के बाद 3 कैसे आ रहा है? आपको लग रहा है कि एक यहाँ पर दिख रहा है, आपको एक जोड़ा गया। फिर देखिए 3 के बाद 5 कैसे आ सकता है? 2 बढ़ा दिया गया, 2 जोड़ा गया। फिर देखेंगे यहाँ पर 5 के बाद 8 कैसे आ सकता है? 3 को जोड़ दिया गया।
फिर देखिए 8 से 12 तो क्या किया गया, 4 को जोड़ दिया गया। अब बारी है 12 के आगे क्या आएगा, तो हम देखिए हर बार देखें 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 4, अब अगली बार 5 जोड़ दें, 12 और 5 17 है। क्या आंसर मिल रहा है, मिल रहा है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया इस तरह से। तो जब सभी में एक जैसा नियम लग जाए, वही नियम आगे भी लगा करके आंसर निकालते हैं, इसी को रीजनिंग कहते हैं, तर्क शक्ति कहते हैं, मानसिक क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये शानदार क्वेश्चन जैसे हम करा रहे हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों का, इसलिए आपको क्वेश्चंस बहुत ही हो सकता सरल लग रहे हो अभी, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बच्चे वहां पर आसमान देखते रह जाते हैं, क्वेश्चन हिलते भी नहीं है। तो बड़े ही अच्छे ध्यान से समझते रहिए, कंसंट्रेशन के साथ कॉपी पर नोट करते रहिए जो चीजें बता रहे हैं। अब देखिए निम्नलिखित संख्या का अनुक्रम का अगला पद होगा। देखिए संख्या नहीं, यहाँ पर बोलेंगे तो क्या है, अक्षर का अनुक्रम दिया गया है, ABCD में अल्फाबेट्स दिए गए हैं। तो संख्या क्या है, वो टाइपिंग एरर है, लेकिन उससे कोई बात नहीं। अनुक्रम का अगला पद आपको निकालना है, अगले क्या आएगा देखिए। अब आपको यहाँ पर ABCD अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए अगर हम ABCD लिखते हैं ABCDE और F, इसके बाद G, फिर H, फिर I, इस तरह से आता है J। तो आप देखिए पहले हमारा A मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, फिर हमें देखिए E मिल रहा है, इसके बाद हमें G मिला है। अब आप देखेंगे एक एक छोड़ करके हर बार आ रहा है इस तरह से, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, देखिए एक छोड़कर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पर जो आएगा वो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर आया है। देखिए A आया है, फिर C आया है, फिर E आया है और फिर G आया है, एक एक बीच में छूट रहा है, तो एक हमने भी छोड़ दिया, आंसर क्या हो गया, I कहाँ पर है, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा इस तरह से। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। और क्लास आपको कैसी लग रही कमेंट्स में एक बार जरूर बताइएगा। आंसर आपका भी अगर यही आ रहा है तो कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। बहुत ही लंबा समय लगता है इन क्लासेस को बनाने में, ऐसा नहीं है कहीं से फोटो खींचा और लेकर चले आए, या कहीं से बस चीटिंग की और चले आए। ऐसी कोई किताब नहीं बनी जो यूपी विद्या ज्ञान के ऐसे क्वेश्चन सेट करके आपको दे रही हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फोटो खींचो और बस पढ़ लो और काम हो जाएगा। ये क्वेश्चंस खुद अपने दिमाग से बनाए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। क्लास को शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब का पुस्तकालय से जैसा संबंध है ठीक वैसा ही विद्यार्थी का संबंध किससे हो जाएगा। जैसे किताब और पुस्तकालय देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, एक संबंध है इनमें आपस में। जैसे आप देखेंगे पिता और पुत्र में संबंध होता है, पिता और पुत्र में, देखिए पिता और पुत्र में क्या संबंध होता है, पिता जो है पुत्र यानी ये बेटा होता है और ये बाप होता है, इसी तरह से इनके बीच एक संबंध है। क्या है कि ये छोटा होगा, ये इसका बच्चा है, तो ये पिता है, तभी तो पिता बनेंगे। ऐसे ही किताब और पुस्तकालय में जो संबंध है वही विद्यार्थी के साथ यहाँ कौन सा विकल्प आ जाएगा, यहाँ पर वो आपको बताना है। तो ये सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। देखिए जैसे किताब का पुस्तकालय से, अब देखिए पुस्तकालय में आप कभी गए हो तो देखेंगे, आपने देखा जरूर होगा, पुस्तकालय में ढेर सारी किताबें रखी होती हैं। क्या होती हैं, ढेर सारी किताबें रखी होती हैं, और ये किताब अकेली है। यहाँ एक किताब नहीं है, यहाँ ढेर सारी किताबें होती हैं। पुस्तकालय के अंदर क्या होती हैं, किताबें होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी काहे के अंदर होते हैं, क्या विद्यार्थी शिक्षा के अंदर होते हैं, शिक्षा के अंदर तो नहीं होते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, इसलिए ये गलत है। क्या विद्यार्थी घर में रहते हैं बहुत सारे, नहीं। क्या विद्यार्थी बैग में रहते हैं, नहीं। विद्यार्थी विद्यालय के अंदर मिलेंगे, विद्यार्थी यानी जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं वो कहाँ मिलेंगे, विद्यालय के अंदर ढेर सारे विद्यार्थी मिलेंगे। जैसे पुस्तकालय के अंदर ढेर सारी किताबें होती हैं, ऐसे ही विद्यालय के अंदर ढेर सारे विद्यार्थी होंगे। तो सही आंसर रीजनिंग के अनुसार कौन सा हो जाएगा, सी वाला, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आपको एक बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, एक कागज के टुकड़े को नीचे दिए गए ढंग से मोड़ा जाता है, फिर एक छेद किया जाता है, कागज खोलने पर कैसा दिखेगा, आंसर करना है आपको। देखिए हम आपको अच्छे से समझा दें, यहाँ पर ये जो डैश 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 बना है, इसका मतलब इस कागज को मोड़ दिया जाता है। और कैसे मोड़ा जाता है, देखिए कागज का ये वाला हिस्सा जो है इधर की साइड इसके ऊपर रख दिया जाता है, इसके ऊपर कर देते हैं तो ऐसा कागज हो जाता है। अगली बार यहाँ से डैश 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 दिख रहा है तो यहाँ से भी मोड़ करके कागज कैसा हो जाता है, इस तरह का। फिर इस पे एक गोला काटते हैं, जैसा ये कटा हुआ दिख रहा है। अब दोबारा से इसे खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, आंसर कैसा हो जाएगा। देखिए जब इसे हम खोलेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और एक गोला इधर भी आ जाएगा। फिर इस नीचे की ओर जब हम खोलेंगे ऐसे, तो देखिए दो गोला यहाँ पर आएंगे। सही आंसर कैसा दिखेगा वो आप देख रहे हैं, पहले बार जैसा दिखेगा। तो आपको देखिए हम थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे आंसर क्या है।
तो अब आपको यहाँ पर समझ आ रहा है, पहला वाला आंसर है 1 नंबर वाला। 1 नंबर कहाँ पर दिया है, ये नहीं कि आप ए को लगाकर चले आए तो गलत हो जाएगा। ए में तो तीसरा वाला है, तीसरा वाला आंसर है नहीं, तो 1 कहाँ पर है, बी वाले में। बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऐसे। तो आप कागज के टुकड़े को हर दिन खेलते होंगे, कहीं हेलीकॉप्टर बनाते हैं तो कभी हवाई जहाज, कभी देखा होगा पानी में नाव बनाते हैं। तो अब आप पानी की नाव ना बना करके कागज के टुकड़े को मोड़ करके और एक छेद करके देखिए, फिर उसे खोलिए इसी तरह से। क्या ये वाला बन के आ रहा है आंसर, देखिए जरा कमेंट्स में, प्रैक्टिकल करके आपको देखना है घर पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा और ये रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे थे अभी तक। इससे पहले 1 से 5 तक मैथ्स के क्वेश्चन थे। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए, कितने त्रिभुज हैं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इस आकृति, जो ये आकृति दी गई, इसमें कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज का मतलब इस तरह से या इस तरह से बना हो, 3 भुजाओं वाला हो, कितने त्रिभुज ऐसे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। 1, 2 और 3 और 4 आंसर लगा के चले आते हैं 4, या फिर नहीं मिलता है, अगर इसमें 4 भी दिया होता तो 4 लगाते और चले आते, जो कि गलत है, 4 नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे 4 नहीं है। अभी आपने देखिए, एक तो ये वाला देखा, एक ये है, एक ये है, 2 हुए, एक ये तीसरा और एक ये चौथा, 4 तो ये सिंगल वाले हो गए। कितने हो गए अब ये, 4। अब ध्यान से देखिए, 2-2 को मिलाकर कितने बन रहे हैं, वो बात आप देखिए यहाँ पर। तो ये बात आपको याद है कि यहाँ पर अब कितने हैं, 4 तो अभी हमने बनाए सिंगल सिंगल। अब 2 को अगर देखिए, इन्हें इन्हें जोड़ दें तो एक ये बन जाएगा, तो एक और आ गया, और इन्हें इन्हें जोड़ दें तो एक ये आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई, तो एक और आ गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 4 1 5 1 6 6 आंसर लगा दें, जो कि गलत है। 6 आंसर नहीं है, क्यों नहीं है वो अभी आप समझ पाएंगे। अब देखिए 6 तो हमारे आ गए, 6 के बाद देखिए कहाँ पर हैं, अभी हमने 2-2 कर जोड़ा है। अब देखिए, एक जो त्रिभुज है वो ये वाला भी है, इन चारों को जोड़ दो तो एक त्रिभुज बन गया। एक ये और 6 पहले से, 1 और 6 कितने हो गए, 7। टोटल त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 7। सही आंसर हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। आप सब समझ पाए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, अगला जो आज का होमवर्क का सवाल है। इससे पहले आप सभी को बता दें, हम यहाँ पर विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सिलेक्शन बैच 2.0 कक्षा 6 के लिए लेकर आ चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है 2024 में, आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। बैच लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। देखिए ये जो नंबर दिया है ये मेरा खुद का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करिए अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और इससे पहले कि आपको बता दें, मुख्य परीक्षा 2023 में 200 प्लस बच्चे पास करवा चुके हैं हम, अपने इसी अंदाज में तैयारी करवाते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, प्रारंभिक परीक्षा 2023 में यहाँ पर कितने बच्चे पास हुए थे, 800 प्लस बच्चे प्री पास करवाए थे अपने इसे अंदाज में पढ़ाई करवाते हुए। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा सिलेक्शन रेशियो है यहाँ पर जो हम देख चुके हैं पिछले सालों में। और विद्या ज्ञान परीक्षा 2024 के लिए जो सिलेक्शन बैच 2.0 ऑनलाइन कोर्स है, इस पर आपको क्या क्या मिलेगा, पिछले 3 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर विद्या ज्ञान की OMR शीट, निजी प्ले लिस्ट और ग्रुप, 250 प्लस वीडियो क्लास और प्रैक्टिस सेट PDF। यहाँ पर इंतजार खत्म, 100% सफलता का प्रयास है। प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें। ये जो हमारा देखिए 1000 रुपए वाला बैच है वो अभी आपको केवल और केवल 500 रुपए में मिल रहा है। 1000 रुपए वाला बैच, संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर पर, आपको मैसेज करना है अगर बैच लेना चाहते हैं तो। केवल अभी आपको 1000 वाला जो 999 लिखा है ये 1000 ही मानिए, 1 रुपये कम है, और 500 रुपये में अभी आपको मिल रहा है केवल। तो इंतजार किस बात का, इंतजार करते रहेंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ये सर्व प्रचलित वाक्य है। तो आप भी इंतजार मत करिए, फटाफट तैयारी शुरू करिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए।